नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी। रेलवे ग्रुप डी का पेपर आज से स्टार्ट है। 3 तारीख को तीनों शिफ्ट कंप्लीट हो गए। बहुत अच्छे से प्रयास किया था, मेहनत किया था और उसका रिस्पांस है कि हमें खुद कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जैसा हमने पढ़ाया, भले ही कम पढ़ाया, लेकिन वह सब कुछ आपको फेस करने को मिला जो हमने क्लास में आपको प्रोवाइड किया। तो ये आपके लिए अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। हमको भी लग रहा है कि इसी तरह से इफर्ट करने से आगे भी जिनका पेपर है उनको बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए मैंने यह प्रैक्टिस सेशन लगाई है और जब तक पेपर चलेगा पर डे 8 बजे इस तरह की प्रैक्टिस सेशन में आप हमारे साथ रहेंगे। रोज की एक्टिविटी में शामिल रहिए। जिनका जिनका पेपर आगे होता रहेगा उनको यहाँ पर सपोर्ट जरूर मिलता रहेगा, उसको फायदा जरूर मिलता रहेगा। जब आप पढ़ते हैं तो उस समय भले ही आप थोड़ा बहुत डिसबैलेंस रहते हैं, आपको लगता है कि जो बड़े बड़े संस्थाओं में चीजें चल रही हैं, बड़े बड़े लोग करा रहे हैं, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। रियलिटी में आपने हमारी भी क्लास करी होगी तो आपको एहसास हुआ होगा कि सच में ये भी बहुत फायदेमंद रहा है। आज का पेपर किन किन टॉपिक को कवर कर रहा है, पहले आप उन टॉपिक को देख लीजिए। जिनका जिनका पेपर 4 तारीख को मतलब कल है, वो लोग अच्छे से सभी सवालों को देख लेंगे। हम जिन सवालों को यहाँ पर तैयार किए हैं, 3 शिफ्ट जो आपके आज की डेट पे हुई है सब कंप्लीट डन है। उन्हीं से रिलेटेड मैंने यहाँ पर नोटिस किया। तो जो टॉपिक भाई कॉमन है, इन्हीं से सवाल आते हैं, इन्हीं से सवाल आए हैं। सिंप्लीफिकेशन बार्डमॉस से आया। सिंप्लीफिकेशन से लगभग 2 से ज्यादा सवाल 3 आपको देखने को मिले हैं। अलजेब्रा से भी लगभग 2 से 3 सवाल मिले हैं जो आपको प्रसार पर आधारित है, फार्मूले पर आधारित है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से अच्छे अच्छे सवाल आए हैं, आप देख लीजिएगा। 2 से 3 सवाल साधारण चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल आपको फेस करने को मिले हैं। टाइम एंड वर्क से मिले हैं, चाल दूरी समय से मिले हैं, मेंसुरेशन से सवाल आए हुए हैं। इसलिए लगभग वो सारे टॉपिक जो आपके जो है पर जो आप जरूरी कॉमन मानकर चलते हैं वही आपको फेस करने को मिले हैं। लेकिन आप देखो तो आपको जैसे यहां पर कैसे क्वेश्चन मिले हैं, सिंप्लीफिकेशन से, फ्रैक्शन पर बेस्ड है, दशमलव पर आधारित है, लंबे कैलकुलेशन है, क्वाड्रेटिक मूलों को याद करना, सर्वसमीकाओं पर आधारित है। यहां पर डिस्काउंट में समतुल्य बट्टा पर आधारित है, बढ़ाकर दाम को बढ़ाकर छूट देने पर आधारित है, 2 साल के साधारण चक्रवृद्धि ब्याज के संबंधों पर आधारित है, वर्क एफिशिएंसी पर आधारित है, डिविजिबिलिटी पर आधारित है, ट्रेन को के द्वारा खंभे को पार करने पर आधारित है। सब इसी तरह के सवाल आपको परीक्षा में मिले हैं। मैं कुछ सवालों को आपको डायरेक्ट सॉल्व करा देता हूं, आप लोग ट्राई करिए, खुद से देख लीजिए, जिससे कि आगे आपको बेनिफिट मिले। किसी वस्तु को 986 रुपए में 986 रुपए में बेचने पर, अर्थात एसपी दे रखा है 986 रुपए, उसे जो है 2 देखो लिखा है कि 986 रुपए में बेचने से जो प्राप्त लाभ है उसी वस्तु को 726 रुपए में बेचने से प्राप्त हानि के समान है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? मतलब अगर यहाँ क्रय मूल्य है, 2 दाम में बेचा जा रहा है 986 में प्रॉफिट पर और 726 में बेचा जा रहा है लॉस पर। ऐसी कंडीशन में अगर हम आपसे कहें कि सीपी निकाल दो, तो सीपी इज इक्वल टू, अगर हम इसको SP1 कह रहे हैं और इसे हम SP2 कह रहे हैं, तो SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाई 2 हो जाता है। मतलब दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ करके 2 से भाग कर दिया जाता है, अर्थात 986 प्लस 726 अपान 2 होगा। 6 6 12 होता है, 8 2 10 1 11 होता है, 9 7 16 1 17 होता है, डिवाइड बाई 2 कर दें, 2 8 16 होता है, 2 पंचे 10, 2 छंगे 12। 856 रुपए में उसने उस वस्तु को खरीदा था, 856 रुपए में। अब आप चेक कर लो, जितना फायदा है उतना ही यहाँ पर लॉस है। तो जरूर आप इस तरह के सवालों को फेस करते हैं और किया है आज के पेपर में अलग अलग शिफ्ट में। तो ऐसे में तैयार रखिएगा, जब कभी भी 2 अलग अलग प्राइजेस में सेल करने पर समान प्रॉफिट होता है तो सीपी मतलब लागत निकालने के लिए दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं, मिड की वैल्यू आपका क्रय मूल्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक हम 3D का सवाल लिए, जो पूछा जा रहा है उसी तरह के सवाल हम आपको कवर करा रहे हैं। एक ठोस पीतल के गोले का व्यास, 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ₹4 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसकी सतह, मतलब इसके सरफेस टिन प्लेटिंग को पेंटिंग कराना है, उसकी लागत क्या हो जाएगी? जैसे गोले की बात अगर करें, ये गोला है, मैं गोला पूरा क्रिएट करके दिखाता हूं। दिस इज द स्पीयर, दिस इज द स्पीयर, सेंटर है, रेडियस है, आप देखिए ध्यान से। डायमीटर अगर 10.5 है तो इसका जो रेडियस होगा 10.5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, करेक्ट है। 10.5/2 कर दीजिए तो यह इसकी रेडियस हो जाएगी। अब इसकी सतह को मुझे 4 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4/100 रुपए, इतना रुपया खर्च हो रहा है। क्योंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कास्ट अगर 4 रुपए है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कास्ट हो जाएगा 4/100 रुपए। तो टोटल, अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालें किसका,
यहाँ पर गोले का, गोला मतलब स्पीयर, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान हमें 22/7 यूज करना है। मैं लिखूंगा 4 गुणे 22/7। आप लोग भी कंफर्म करते चलिएगा। 10.5/2, 10.5/2 इंटू कर दीजिए आप यहाँ पर कॉस्ट। कॉस्ट कितना है? 4/100। मैंने यहां तक तो सरफेस एरिया निकाला है। इसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कास्ट अगर इतना है तो 4/100 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जाकर एग्जैक्ट कॉस्टिंग पता चल जाएगी। दशमलव दशमलव गायब हुआ, 100 नीचे और चला आएगा। ठीक है, अभी कॉस्ट कंफर्म हो जाएगा यहां पर, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना आंसर क्या कैसे बन रहा है, सारी चीजें। ठीक है, 2 दूना 4 होता है, एक 4 यहां से कैंसिल हो गया। 5 से कर दीजिए 21 होता है, यहां से कर दे 20 होता है, फिर 5 से कर दे 21 होता है, फिर यहां से कर दे 20 होता है। इतनी चीजें क्लियरिटी में है। अब आगे भी देख लीजिएगा, 4 से इसको डिवाइड कर दे, 4 पंचे 20 होता है, 20 पंचे 100 ऐसे रहने दीजिएगा। अभी अपने पास स्थिति ये है कि जैसे मैं 7 से इसको डिवाइड कर सकता हूँ, 7 तरीके 21 है, 21 यहाँ 63 है, 63 गुणे 22 है, बटे आपका 100 है, 22 यहाँ 66 है, 22 संगे 172 है, 172 6 178 हो जाएगा, बटे अगर आप 100 करते हैं तो 17.86 रुपीज इसका राइट सोल्यूशन बनेगा। आप एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह क्योंकि डायमीटर दिया है 10.5 डिवाइड बाई 2 कर दिया, 10 पाई आर स्क्वायर मतलब इतना करके रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। रेट मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग इतनी है, तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमको राइट सोल्यूशन के तौर पर मिलेगा। तो इस तरह के सवालों पर भी आपको एकदम फोकस करना है। एक लड़की एक ऊर्ध्वाधर ध्वज स्तंभ, एक लड़की एक ऊर्ध्वाधर ध्वज स्तंभ, दिस इज द वर्टिकल पोल है, से 15 मीटर की दूरी पर एक लड़की खड़ी है। करेक्ट है, 15 मीटर की दूरी पर एक लड़की खड़ी है। वह ध्वज स्तंभ के शीर्ष को 30 डिग्री के उन्नयन कोण के साथ यहाँ पर ऑब्जर्व करती है। उन्नयन मतलब होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। 30 डिग्री के उन्नयन कोण के साथ देखती है। ध्वज स्तंभ की ऊंचाई, हमको ये हाइट बतानी है क्या होगी। अब यहां से हमको कंफर्म है कि हम tan अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे tan 30, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, 1/√3 इसकी वैल्यू होती है। परपेंडिकुलर मतलब वही हाइट, और बेस हमारा 15 है, तो हाइट अगर आपको निकालना है तो 15/√3 हो जाएगा। ठीक है, 15/√3 हो जाएगा। बट यहाँ पर √3 जो है उसको रेशनलाइज कर दीजिए। ऑप्शंस चेक करिएगा, ऑप्शन मुझे एकदम श्योर हूं कि √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये 3 ही हो जाएगा, 3 पचे 15 होता है, 5√3 आएगा। कभी कभी ऑप्शन में जैसे √3 की वैल्यू 1.732 समथिंग करके होती है, 5 से गुणा कर दीजिए तब भी आंसर एग्जैक्ट मिल जाएगा। फिलहाल इस सवाल के लिए प्रोसेस आपका परफेक्ट है। आप ऐसे क्वेश्चंस को भी टारगेट कर सकते हैं जो आपको एग्जाम में फेस करने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या मिल रहा है। 13 किलोग्राम प्याज का मूल्य 273 है, 21 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 462 है, 27 किलोग्राम आलू का मूल्य इतना है, तो 21 किलोग्राम प्याज, 25 किलोग्राम टमाटर, 32 किलोग्राम आलू का मूल्य बता दो क्या होगा। जैसे आप खुद सोचिए, अगर 13 केजी प्याज का दाम 273 है, ठीक है, 13 केजी प्याज का दाम 273 है, तो मैं 21 केजी प्याज का दाम क्या होगा। इसके लिए आप इसको सरल करिए, 13 दूना 26, 13 के 13, 21 शाम में 441 रुपए होगा। प्याज का रेट कंफर्म हो गया। ठीक है, इधर चले आइए, 21 केजी टमाटर का रेट अपने को दिया है 462 रुपए, और मुझे कितना केजी टमाटर चाहिए? 25 केजी। तो 25 केजी टमाटर का रेट क्या होगा? 21 दूना 42 होता है, 21 दूना 42 होता है, 25 दूना 100, 25 दूना 100, 110, 1100 रुपए टोटल लगेगा। किसके लिए बताइए? किसके लिए? टमाटर के लिए। इसके बाद लिखा है 27 किलोग्राम आलू, 27 केजी आलू का जो रेट है वो 594 रुपए है, और यहां पर कितना केजी हमको चाहिए? 32 केजी चाहिए। तो 32 केजी का रेट देखो कितना हो जाता है। ठीक है, 27 दूना 54 होता है, 27 दूना 54 होता है। ठीक है, 22 दूना 44 होता है, 22 दिया 66, 470 होता है, 704 रुपए। अब ये टोटल कॉस्ट आप ऐड कर दीजिए तो यही पूरा पैसा आपका लगेगा। 11 7 18, 18 4 22 होता है। ठीक है, 22 ये 4 है, आपको रहने देना है, तो 45 हो जाएगा। टोटल सबको जोड़िए, देखिए 1 और 4 5 हो गया, 4 4 हो गया एग्जैक्टली, 7 7 1 8, 4 12,
2245 रुपए इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। 2245 रुपए इस सवाल का राइट सोल्यूशन है, लिख लीजिएगा, सही उत्तर होगा। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 60% की छूट देने के बाद इसे 49,834 रुपए में बेचा जाता है, इसका अंकित मूल्य बता दो क्या होगा। हम किसी दुकान पर गए और हमने किसी वस्तु को पसंद किया, ठीक है, पूछा गया सवाल। आप एक सवाल ऐसा भी आया है जिसमें वस्तु की प्राइस को बढ़ा करके फिर छूट देकर सेल किया जा रहा है, अलमारी पर रिलेटेड क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा। 60% की छूट पर देने पर भी इसे 49,834 में बेचा गया है, इसका अंकित मूल्य बता दो क्या होगा। तो 60% को हम क्या कहेंगे, 3/5 कहेंगे। 60% को 3/5 कहेंगे। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है और यह छूट है। बिक्री मूल्य बताएं क्या होगा, 5 से 3 निकाल दे 2 होगा, ठीक है। 5 अगर किसी वस्तु की प्राइस को बताया गया है तो उस पर 3 की छूट देकर 2 में बेचा गया है, तो 2 का मान हमको दिया है 49,834 रुपए, यही तो बिक्री है ना। इसका अंकित मूल्य मतलब 5 की वैल्यू हमको बताना है। एकदम तुलना करके आप निर्धारित कर सकते हैं, जैसे 2 दूना 4 है, 2 चौके 8 है, 2 नवा 18 है, 2 इक्के 2 है, 2 सते 14 है। 5 से गुणा करिए, 5 सते 35 है, 5 हासिल 3, 5 इक्के 5 3 8 है, 5 नवा 45 की 5 हासिल 4 है, 5 चौके 20 4 24 की 4 हासिल 2 है, 5 दूना 10 10 2 12 है। ये आपका 1,24,585 है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको इसे इतने में बेचने की बात किया, 60% की छूट दिया है, मतलब अगर देखा जाए तो 3/5 है। 5 अगर उसकी एमआरपी है तो 3 छूट है, 2 में सेल किया, 2 का माल 49,834 है। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 नवा 18, 2 इक्के 2, 2 सते 14, 5 का मान 5 सते 35, 5 इक्के 5 3 8, 5 नवा 45, 5 हासिल 3, 5 चौके 20। एक बार फिर से लिए, 5 सते 35, 5 हासिल 3, 5 इक्के 5 1, 5 3 8, 5 नवा 45, 5 हासिल 4, 5 चौके 20, 20 4 24, 24 और 4 हासिल 2, 5 दूना 10, दोबारा करेक्ट है, राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग लगा सकते हैं। अगला सवाल देखिए, ए एक काम को 66 दिन में कर सकता है, बी ए से 45% ज्यादा कुशल है, सी जो है बी से 50% ज्यादा कुशल है। यदि बी और सी मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं तो ए अकेले शेष काम को कितने दिनों में, नहीं, ए और बी और सी मिलकर 24 दिन तक काम करते हैं तो ए अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूर्ण कर लेगा। जैसे ए किसी काम को 66 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को अगर 66 दिन में कर सकता है तो सपोज करो कि ए जो है मतलब ए की अपनी टाइमिंग दिया है और टोटल वर्क की भी बात किया है। पूरे प्रोसेस को, पूरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कह रहा जो बी है ए से 45% कम कुशल है, बी ए से 45% कम कुशल है। यहाँ बी है, यहाँ पर ए है। 45% का मतलब हम क्षमता की बात कर रहे हैं, क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। 45% का मतलब 5 9 45, 5 बिसाम में 100। इसका सेंस है कि अगर ए की क्षमता 20 है तो बी की क्षमता 9 घटा दे तो 11 होगी, 11 होगी। जबकि जो सी है वो बी से 50% अधिक कुशल है, तो 50% अधिक कुशल मतलब 1/2 होता है। इसका सेंस है कि अगर सी की क्षमता 2 है तो इसकी 1 है, तो मतलब इसकी क्षमता हो जाएगी 22। इस प्रकार से प्रत्येक की क्षमताओं का अनुपात हमने बना दिया, प्रत्येक की क्षमताओं का अनुपात बना दिया। अब इसमें एक चीज समझो, क्योंकि ये पूरे काम को 66 दिन में कर सकता है, समझिएगा बातों को, तो टोटल वर्क हमेशा इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। इफिशियंसी ए की कितनी है, 20 की है, समय कितना लेता है 66, तो यही टोटल वर्क है। इसको मल्टीप्लाई करिए, 0 2 छंगे 12, 2 छंगे 12, 1320 टोटल काम है। अब इस 1320 काम को बी और सी मिल करके, बी और सी अगर मिलेंगे तो इनकी क्षमता कितनी हो गई, 33, ये इनकी क्षमता हो गई। इन लोगों ने 24 दिनों तक काम किया, कितने दिन तक, 24 दिन तक। 24 दिन में देखो कितना काम होगा अगर बी और सी मिलकर काम करते हैं, तो 24 गुणे 33, 24 तिया 72, 24 तिया 72 और 72 7 79, इतना 792 वर्क दोनों ने मिलकर किया, बी और सी ने मिलकर किया। अब बी और सी ने मिलकर अगर 792 काम किया है तो शेष वर्क बताइए, रिमेन कितना काम बचा है, रिमेन कितना काम बचा है बताइए, 792 इसमें से घटा दीजिए, 10 से 2 8, 11 से 9 2 होता है, और यहां पर 12 से 7 5, मतलब 528 काम बचा है। अब इस 528 काम जो शेष है इसको करवाना किससे है, ए से। तो बताओ ए इस बचे काम को जो 528 है
अगर अपनी 20 की क्षमता से करेगा तो उसे कुल कितना दिन लगेगा। 20 दूना 40 होता है 12, 9 मतलब 129, 20 छंगे 120 होता है 9/20। आप लगा सकते हैं इतने दिन में बी ए जो है शेष काम को कर पाएगा। फिर से एक बार कंडीशन समझ लीजिएगा, ए किसी काम को 66 दिन में कर सकता है, बी ए से 45% कम कुशल है। 45% का मतलब होता है 9/20, 5 देखिए 5 9 45, 5 विषम में से हो। ए की क्षमता अगर एक दिन में 20 काम करने की है तो बी की क्षमता 9 घटा दे 11 की बन गई। सी की क्षमता बी से 50% ज्यादा है, तो 50% ज्यादा का मतलब यहां मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, आप सब लोग समझ गए होंगे कैसे कैसे, क्या सही है गलत है आप बताओ। 50% ज्यादा का मतलब क्या होता है, 50% ज्यादा का मतलब ये होता है हमने दरअसल इसकी क्षमता को डबल कर दिया है। आप इसको समझिएगा बातों को, यहां पर हमको यहां क्या करना चाहिए था, इसका सेंस ये था कि अगर ए की बी की क्षमता एक, क्योंकि इसने लिखा सी बी से 50% ज्यादा कुशल है, मतलब अगर इसकी क्षमता यहाँ 2 की है तो इसकी क्षमता यहाँ 3 की होनी चाहिए थी। इसलिए हमने जो किया है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक क्या हुआ है मैं आपको समझा देता हूं कि यहाँ पर आप इसको पहला काम तो इसको हटा दीजिए, जो यहाँ एक्चुअली ये प्रोसेस है इसमें इतनी चीजों को रखिए, जो बाकी है 13 20 मिनट टोटल वर्क बना उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ हमें केवल क्षमताओं को ही थोड़ा सही कंसीडर करना था। अगर 2 का मान 11 है तो 3 का मान हो जाएगा 33, 33/11, 33 बटे कितना हो जाएगा 11 तिया 33, मतलब 33/11 हो जाएगा। 33 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे 33/2 का मतलब ये है सी की क्षमता, ये किसकी क्षमता है सी की क्षमता है, ठीक है 33/2। यहाँ सी की क्षमता आपके सामने है। अब इसने हमसे एक बात कहा है, इसने हमसे भाई हमने कंबाइंड क्षमता कर दी, आप चाहे तो मिला दीजिए, ऐसे कर सकते हैं इसको 20 दूना 40 कर सकते हैं, 11 दूना 22 कर सकते हैं, इसको 33 रहने देते हैं। ये क्षमताओं का अनुपात बनेगा। जो हमने उस समय किया था वो थोड़ा सा सही नहीं था, और इस समय ये चेंज भी हो जाएगा। चेंज कैसे हो जाएगा, ये 40 गुणे आपका कितना हो जाएगा पता है 66 हो जाएगा। तो शून्य हुआ, 4 छंगे 24, 4 छंगे 24 2 26, 2640 टोटल वर्क होगा। उस समय जो हम लोगों ने किया 100% बढ़ा दिया था, 50% नहीं, तो कई बार ऐसे जल्दबाजी में चीजें हो जाती, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आप एक काम करिए, इनकी कंबाइंड क्षमता देखिए कितनी है, क्योंकि ये दोनों मिलकर 24 दिन तक काम करते हैं, तो इनकी क्षमता कंबाइन हो गई 55 की। 55 वर्क पर डे कर सकते हैं, तो इन्होंने 24 दिन में कितना काम किया होगा, 24 दिन में 24 गुणे 55, 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, 120 में 12 जोड़ी 132, 1320 वर्क कर डाला। अब अगर शेष की बात करिए कि कितना काम बचा, तो 1320 इसमें से घटा दीजिए, शून्य होता है 2 होता है 6 से 3 3 होता, 1320 ही बचेगा। अब इस 1320 काम को किससे करवाना है, 1320 काम को जो बचा काम है ए से करवाना है। तो हमने लिखा 1320 बटा हमने 40 किया, शून्य होता है 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33 दिन लगेगा ए बचे हुए काम को कंप्लीट कर पाएगा। आप बहुत सीरियसली इसको समझ लीजिएगा, वहां पर हमने उस समय करते समय भाई थोड़ा ध्यान दे देना, ठीक है, जल्दबाजी कई बार हो जाती है ना। 50% अधिक कुशल दिया था हमने, उसको 100% रगड़ दिया अभी आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या स्थिति है। मेरे ख्याल से आपको चीजें स्पष्ट आ गई हो। ऐसे सवाल भी थोड़ा सा लेंदी वर्किंग के आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है, तो इसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। पी उस क्यू से 2 वर्ष बड़ा है जो आर से दुगुना बड़ा है, पी उस क्यू से 2 वर्ष बड़ा है जो आर से दुगुना बड़ा है। यदि पी क्यू आर की कुल आयु 27 वर्ष है तो क्यू की आयु क्या हो जाएगी। ए पी है, ए क्यू है, ए आर है। समझिएगा, आर की एज अगर यक्स है तो क्यू की एज 2x है। देखिए लिखा है पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है जो आर से दुगुना बड़ा है। अब अगर पी की उम्र बताएं तो 2x + 2 हो गई, ये तीनों की उम्र हो गई। तीनों की आयु का जोड़ इसने कहा कि 27 वर्ष है। अगर सबको ऐसे जोड़ देते हैं तो कितना है 27 है। तो 2x 4x प्लस एक और x है 5x प्लस 2 बराबर आप 27 कर दें तो 5x बराबर 25 हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा। अगर x का मान 5 है तो मतलब इसकी उम्र 5 है, इसकी 10 है और इसकी 12 हो गई। 12 10 22 5 27 करेक्ट हो गया। तो क्यू की उम्र पूछा था तो क्यू की उम्र भैया 10 है। जिसकी उम्र पूछे उसको कंफर्म कर सकते हैं 10 साल, यहां पर राइट सोल्यूशन है।
आगे देखिएगा, एक पाइप एक टैंक को 8 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 16 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, खाली टैंक है तो टैंक का 1/4 भाग भरने में, बहुत बार कराया हूं इस तरह के सवालों को। देखो, एक भरने का काम करता है जो पी है, कहता हम 8 मिनट में भर देंगे, जबकि दूसरा कहता है कि हमको लगा दो, हम भरे टैंक को 16 मिनट में खाली कर देंगे। दोनों की वर्किंग के हिसाब से टैंक की जो टोटल कैपेसिटी हमने 16 लीटर मान लिया, 16 लीटर मान लिया। अब अगर क्षमताओं की बात करें तो यह हर मिनट 2 लीटर पानी डालेगा और यह हर मिनट 1 लीटर पानी निकालेगा। दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो केवल 1 ही लीटर पानी ठहरेगा, 2 पड़ेगा 1 निकलेगा तो 1 ही ठहरेगा। टैंक का 1/4 भरना है, टैंक का 1/4 मतलब कितना बताओ, 4 लीटर पानी की जरूरत है। अब इस 4 लीटर को अगर हम 1 से भाग करते हैं तो 4/1 होगा, अर्थात 4 मिनट लगेगा पूरे 1/4 टैंक को भरने में। अगर पूरा टैंक भरना होता तो 16 मिनट लगता, ठीक है, पूरा टैंक भरना होता 16 मिनट, क्योंकि 1/4 भाग ही भरना है तो 4 मिनट इस प्रश्न का उत्तर होगा। आप लगा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम कई बार कराए हैं, ये सवाल भी आया है। साफ साफ क्या बोला है, पढ़ो, 10/50 का कितना प्रतिशत 1/20 है। जिसको परसेंट में बनाना है उसको 100 से गुणा, और जिसका बनाना है उससे भाग, 10/50 से भाग। तो 10/50 से अगर भाग है तो 1/20 करिए, गुणे 100 करिए, 50 को ऊपर करिए, 10 को नीचे करिए, ठीक है। अब आप सुनिए, 20 पंचे 100 होता है, 5 दूना 10 होता है, 2 से इसको डिवाइड करें 25 होता है। 25 इस सवाल का राइट सोल्यूशन है, 25% है, मतलब यह जो है 1/20, इसका 25। अगर आपको इसको थोड़ा ऐसे करना था तो बहुत आसानी से बना सकते थे, 1/20 था ना, यस, ये खत्म हो गया, और ये आप इधर इसको कर दे 20 होता है, और ये 5 हो गया, 5 1 के 5 है, 5 4 के 20, एक जो है 4 का 1/4 तो है, 25% है, बेसिक कर सकते थे, तो 25% राइट सोल्यूशन है। दशमलव संख्या का भिन्न रूप बता दो। अभी जैसे ये ऐसे था, मैं बताऊं, ये था ऐसे 0.595959 इस तरह से था, इसको आप लिख सकते हो 0.59 के ऊपर बार, हम इसको लिख सकते हैं 59/99, करेक्ट है, यस, 59/99। आप लोगों ने भी किया होगा। अगर किसी ने अपने घर से अपनी सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलने पर मनीष अपने कार्यालय पहुंचने में 8 मिनट देरी लगाता है, घर और कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात करने में उसे सामान्यतः कितना, उस सामान्य मतलब उसने जब नेचुरली वह जाता था तो कितना समय लगता था। ये उसकी ओरिजिनल स्पीड है और उसकी न्यू स्पीड है। अगर ओरिजिनल स्पीड 4 थी तो उसने 3 कर दिया, 3/4 का मतलब यही होता है। चालों का उल्टा होता है समयों का अनुपात, मतलब 3 से 4 हो गया। कितना समय बढ़ा, 1 बढ़ा है, 1 बढ़ा। ये सामान्य चाल से समय लगता, ये नई चाल से समय लगता। चाल ज्यादा थी, समय कम लग रहा था, चाल कम हुई, समय ज्यादा लग रहा है। 1 बराबर कितना होता है, 8 होता है। 1 बराबर क्या होता है, 8 होता है। घर और कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कर, मतलब पहुंचने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता, 3 बराबर 24, 24 मिनट लगता। 24 मिनट इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। 24 मिनट इस प्रश्न के लिए आप सभी लोग लिख सकते हैं, सही उत्तर है, परफेक्ट आंसर है। 9:48 का तृतीय अनुपाती है, 9 है, 48 है, और इसका तृतीय अनुपाती यक्स है। तो यक्स का मान बता दो कितना, बहुत पूछता है ग्रुप डी में ऐसा सवाल। ए बी सी अगर अनुपातिक हैं तो इसे सतत अनुपात के अंतर्गत रखा जाता है, अर्थात A/B बराबर B/C किया जाता है, मतलब B² बराबर AC किया जाता है। सेम वही बात होगी कि 48 गुणे 48 बराबर 9 गुणे यक्स करना होगा। 3 तिया 9 होता है, 3 16 बार होता है, 3 से फिर करिए 16 ही होता है ना, 16 16 में 256 होता है, 256 आएगा यक्स का मान। तो यक्स जो हमारा तृतीय अनुपाती पार्ट है वह 256 हो जाएगा। 256 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। यदि कोई लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है तो उसे 20 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान, ये वर्गाकार मैदान है जिसकी सभी भुजाएं 20-20 मीटर की हैं, 20-20 मीटर की है, 20 मीटर की है, और 20 मीटर की है, और 20 मीटर की है। इसने लिखा है कि कोई लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है और 20 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में कितने सेकंड लगाएगा, ये पूछ रहा है। एक चक्कर में दूरी बताइए, एक चक्कर में 20 गुणे 4,
80 मीटर दौड़ना है। हाँ, स्पीड क्या है उसकी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकंड में, लेकिन 9 गुणे 5/18, 9 दूना 18 होता है, हो गया 5/2 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड है उसकी 5/2 मीटर पर सेकंड। अब ऐसी स्थिति में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी 80 मीटर है, चाल कितनी है, 5/2 है। ठीक है, 5/2 है, और 2 ऊपर चला जाएगा, 160/5 हो गया। 5 या 15, 5 32 मिनट 32 सेकंड लगा, 32 सेकंड लगा। ठीक है, राइट सोल्यूशन 32 सेकंड है। इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर है, आप सभी लोग लगा सकते हैं। इस प्रश्न के लिए परफेक्ट सोल्यूशन है। एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों ने भौतिकी में परीक्षा दिया, फिजिक्स का पेपर दिया। 14 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 68 था, शेष विद्यार्थियों का औसत 73 था। पूरी कक्षा का औसत स्कोर दशमलव के एक स्थान तक बताइए क्या था। बढ़िया है। 14, देखिए लिखो संख्या, संख्या, और यहां लिखिए औसत। ठीक है, औसत लिखिए। 14 का औसत 68 था, तथा शेष, क्योंकि टोटल कितने थे, 38 थे, अगर 14 इसमें से घटाते हैं तो 24 आएगा। शेष 24 का औसत 73 था। अब आपसे पूछा है कंप्लीट का बता दो क्या था, तो यहां पर करता हूं योग। 11 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112, 2 हासिल 11, 14 छंगे 84, 84 11 कितना होता है, 95, 24 तिया 72, 2 हासिल 7, 24 सत्ते 168, 68 7 75, 175। ठीक है, ये हो गया। आप चेक कर लीजिएगा, 2 2 4 होता है, 5 5 10, 9 7 16 17, 9 7 16, 16 17, 9 7 16 1 17 की 7 हासिल 1 हुआ, 1 1 2 हुआ, 2704 हुआ। अब 2704 को आप जो है 34 से 38 से भाग कर दे, 2 से कटी रहा 19 बार, 2 1 के 2, 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4, क्या 19 से कटेगा, 19 छक्के 114। ये आप चेक कर लीजिए, एक बार देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से आपका करेक्ट होगा। एक बार वर्किंग जरूर अच्छे से समझा करिए, जिससे कि कहीं कोई मिस्टेक का इशू ना बने। ठीक है, अगर आप एक बार कैलकुलेशन अच्छे से किए रहेंगे तो मेरे हिसाब से आपको एकदम क्लियरिटी मिलती रहेगी। ठीक है, यस। तो आगे चेक कर लीजिए, देखिए कितना आता है बताइए। हाँ ठीक है, हाँ बस 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, दशमलव के एक स्थान तक बोला है, तो 71.157 समथिंग करके है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, भाग करते हैं, तो 71.157 समथिंग करके है। क्योंकि दशमलव के एक स्थान तक हमसे कह रहा है, तो दूसरे स्थान पर अगर वैल्यू 5 या उससे बड़ी है, तो उस स्थान पर जिस पर आपको आंसर करना है उसको 1 बढ़ा दीजिए। तो मुझे इसका उत्तर 71.2 देना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इस सवाल का राइट सोल्यूशन आप सभी लोग देख सकते हैं, 71.2 है। इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर है, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने देख लिया है। एक देख लीजिएगा, एक सवाल ये है बड़ा अच्छा सा, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 53% बढ़ जाती है, टीवी की कीमत 55% कम हो जाती है, तो 8 वॉशिंग मशीनों और 2 टीवी की कुल कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्या हो जाएगा। सुनिए, ये वॉशिंग मशीन है और ये टीवी है। साफ साफ इसने कहा है कि वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 50% कम है। अगर टीवी की कीमत 100 है तो वॉशिंग मशीन की कीमत 50 होगी, 50% कम है। वॉशिंग मशीन की नई कीमत कह रहा है, वॉशिंग मशीन की नई कीमत 53% बढ़ जाती है। अब इस पर एक चीज ऐसे कर सकते हैं, बल्कि इसको आप 200 कर दीजिए, इसको 100 कर दीजिए, इसको 200 कर दीजिए, इसको 100 कर दीजिए। करेक्ट है, जितना थोड़ा सा उस तरह से रहेगा। 53% बढ़ना मतलब 153 हो जाना, और उधर 55% घटना, 55% 110 बनेगा इसका, तो ये हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा है कि 55% कम हो जाना मतलब 90 हो जाना। 55% 200 का कितना होगा, 55 दूना कम, कम मतलब 55 45% हो जाना ना बेसिकली, तो 90 हो जाना। अब इस तरह से इसने कहा 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बताओ कितना होगा। पहले की स्थिति समझिए, पहले की स्थिति ये थी, क्या थी देखिएगा, थोड़ा चाहे तो सरल कर सकते हैं चीजों को, लेकिन हम कह रहे हैं ऐसे ही लगा के चले। अगर मैं इसको पहले 8 से गुणा करूं, ठीक है, 8 से, और इसको 2 से करूं,
तो यहाँ प्राइस कितनी बन जाएगी, 800 और 400 1200 हो जाएगी। और सेम वही चीज इसके साथ भी कर दूं, 8 से, और ये भी कितना हो जाएगा, 2 से। इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, देखिएगा यहाँ पर 8 त्रिक 24, 8 पंचे 40, 40 2 42, 2 हासिल 4 होता है, 8 1 8 4 12 होता है, 1224, 8 त्रिक 24, 8 पंचे 40, 40 2 42, 2 हासिल 4, 8 1 8 4 12, 180 है। दोनों को जोड़ लीजिएगा, 4 होता है, 8 2 10 होता है, 2 1 3 होता है, ये 1304 हो गया। यहां से यहां में कितना इंक्रीज है आपको साफ साफ दिख रहा है, 104 का। 104 लिखिए, गुणे 100 लिखिए, बटे आप 1200 लिख दीजिए। 1200 से देखिए खत्म हो गया। 4 तिया 12 होता है, 4 दूना 8 है, और 4 छंगे 24 है, 3 अठे 24, 8 से ही 2/3% की वृद्धि हुई है, अगर आप लोग इसको समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे सवाल बन रहे हैं, प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। एक और करवा देता हूं, किसी संख्या के 20% में 60 जोड़ने से फिर से वही संख्या मिल जाती है, उस संख्या का 80% आपको बताना है। संख्या के 20% में अगर मैं 60 जोड़ता हूं तो संख्या बन जाती है, कोई संख्या खुद की 100% ही होती है। तो हमारे पास 80%, अगर ये जाएगा 20% घटेगा, 80% का मान ही 60 है। तो संख्या का परिणामी 80% कितना है, 60 ही तो है। संख्या निकालने की बात ही नहीं आई। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे सवाल आपको पूछे गए हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, कवर कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए। और अगर आपको कोई प्रश्न जिसका बना हो, नहीं बना हो, आप हमें बताइएगा, हम उसी हिसाब से शामिल करेंगे। और पर डे मैं आपको बताऊं, इस टाइम को आप लॉक कर लीजिएगा, जब तक आपका एग्जाम चलेगा, जिसका जिसका पेपर आता रहेगा, आप लोग जरूर जुड़े रहिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगी। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, अपने सुझाव दे दीजिएगा। बाकी मुलाकात अगली क्लास में होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।